नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं ठोसों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के बारे में। ठोसों का जब निर्माण होता है तो उनके निर्माण की प्रक्रिया के समय कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन से ठोसों की आंतरिक संरचना में और उसके गुणधर्मों में परिवर्तन हो सकता है, और ठोसों के निर्माण की प्रक्रिया के समय क्या क्या उसमें त्रुटियां रह सकती है, उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटियां या दोष। तो देखिए, जनरली अपूर्णता का मतलब होता है कि क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया के समय कोई त्रुटि हो जाना या उसमें कोई कमी रह जाना, उसी को हम कहते हैं अपूर्णता या त्रुटि या दोष। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ठोस पदार्थ है उसमें किस प्रकार की त्रुटियां रह सकती है। उन त्रुटियों को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, फिर उनको डिटेल से एक एक करके हम और भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जो त्रुटियां हैं वो किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में एक एक करके हम डिटेल से देख लेते हैं। जैसे जो त्रुटियां हैं, एक बार जनरली उसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि त्रुटि किसे कहते हैं या अपूर्णता किसे कहते हैं। त्रुटि किसी ठोस क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया के समय ताप या दाब में परिवर्तन के कारण अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था में उत्पन्न होने वाला विकार ही त्रुटि कहलाता है। त्रुटियों को अपूर्णता या दोष भी कहा जाता है। इस तरीके से ठोसों में उत्पन्न होने वाली जो त्रुटियां हैं, त्रुटि क्या हो सकती है उसकी सिंपल सी परिभाषा आपके सामने है। त्रुटियां जो होती है उन त्रुटियों को अपूर्णता के नाम से भी जानते हैं या दोष के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो ये इसकी एक सिंपल सी परिभाषा होती है। सामान्य सी जो बात है वो हमारे समझ में आती है कि जब भी किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, जब भी किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, तो उस निर्माण की प्रक्रिया के समय यदि किसी भी कारण से तापमान में या दाब में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण से ठोस के जो अवयवी कणों की व्यवस्था है उसमें कोई अनियमितता हो सकती है, और अनियमितता को ही हम त्रुटि या दोष कहते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रकार के ठोस पदार्थ हैं उसमें जो त्रुटियां हैं वो भी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो त्रुटियों को एक चार्ट के माध्यम से हम वर्गीकृत कर सकते हैं और फिर उसके बारे में हम उनको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो त्रुटियों का एक जो चार्ट है वो बना लेते हैं। देखिए, मोटे तौर पर जो ठोसों में उत्पन्न होने वाली
त्रुटियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और दूसरा पार्ट है बिंदु त्रुटियां। बिंदु त्रुटियां या परमाणुवीय त्रुटियां। ठीक है, बिंदु त्रुटियां और परमाणुवीय त्रुटियां, बिंदु त्रुटियां या परमाणुवीय त्रुटियां, ये फिर तीन प्रकार की होती है। इनको मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला टाइप आता है स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। सेकंड टाइप है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां, और तीसरा वर्ग आता है अपूर्णता त्रुटियां। अपूर्णता त्रुटियां, इस तरीके से जो बिंदु त्रुटियां हैं मोटे तौर पर उनको तीन वर्गों में बांटा गया है। फिर इनके जो आगे के जो भाग है उनको भी हम आगे से आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जो स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां है वो फिर दो प्रकार की होती है। पहला है अनआयनिक कोसोमिक त्रुटियां, और सेकेंड इसी का पार्ट है आयनिक कोसोमिक त्रुटियां। अनायनिक के दो हिस्से हैं। पहला है रिक्तिका दोष, और दूसरा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, ठीक है। और इसी प्रकार से जो आयनिक ठोसों में जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वो भी दो प्रकार की होती है। पहली है शॉर्टकी त्रुटि, और इसी तरीके से आयनिक ठोसों की दूसरी त्रुटि है फ्रैंकेल त्रुटि। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों के दो पार्ट हो गए, अनायनिक ठोसों में त्रुटियां और आयनिक ठोसों में त्रुटियां। अनायनिक दो प्रकार की होती है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और जो आयनिक ठोसों में होने वाली त्रुटियां हैं वो भी दो प्रकार की होती है, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटि। ये त्रुटियां हैं स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। डिटेल से हम आगे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसका जो है वर्गीकरण का चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां होती है वो भी दो टाइप की होती है। इन त्रुटियों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। इनके भी दो भाग है, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, और अपूर्णता त्रुटियों के कोई हिस्से नहीं। ठीक है, इसमें इसके और अलग अलग पार्ट है, लेकिन उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उस टाइम पर हम देखेंगे। तो मोटे तौर पर कोई भी ठोस पदार्थ है उसके निर्माण की प्रक्रिया के समय तापमान में या दाब में जो परिवर्तन हो सकता है, कभी कभी अचानक तापमान बढ़ जाए या कम हो जाए, तो
तो तापमान में या दाब में परिवर्तन के कारण कोई भी त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो मोटे तौर पर वो त्रुटियां इस टाइप की हो सकती है। एक बार हल्का सा चार्ट को देख लेते हैं, फिर एक एक पार्ट में एंटर करते हुए हम उनको भी डिटेल से देखेंगे। तो त्रुटियां मोटे तौर पर दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और बिंदु त्रुटियां, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों का सीधा सा मतलब है ठोस के निर्माण की प्रक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियां इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां कहलाती है। और किसी परमाणु, अणु या आयन की अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियां कहलाती है बिंदु त्रुटियां या परमाणुीय त्रुटियां। बिंदु त्रुटियां या परमाणुीय त्रुटियों को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा गया है, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां और अपूर्णता त्रुटियां। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों का सीधा सा मतलब है स्टाइकियोमेट्रिक यौगिकों में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां। अब ये स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक क्या है, इसके स्पेशल पॉइंट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों का मतलब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिकों में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां, वो कहलाएगी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। तीसरा है अपूर्णता त्रुटियां। अपूर्णता त्रुटियों को हम सेपरेट सबसे लास्ट वाले पार्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। धनायन के समान आकार के कारण उत्पन्न होती है, उसको भी हम डिटेल से चित्र के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है, अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां, और ये दो हिस्से हैं रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और इसी प्रकार से आयनिक ठोसों में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को भी दो भागों में बांटा गया है, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटि। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारी त्रुटियों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो माना जाता है शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटि। खास तौर से 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा बार में पूछा जाने वाला प्रश्न है वो शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटि से ही आता है। इसको भी हम डिटेल से थोड़ी देर बाद में डिस्कस करने वाले हैं। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों के बाद फिर जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां होती है उन्हें भी फिर दो भागों में बांटा गया है। धातु आधिक्य दोष कहने का तात्पर्य ठोस के निर्माण की प्रक्रिया के समय किसी भी कारण से यदि धनायनों की संख्या ऋणायनों से ज्यादा हो जाए तो ऐसे दोष को कहा जाता है धातु आधिक्य दोष, ठीक है। ये दो कारण से हो सकता है, डिटेल से आगे देखेंगे। धातु न्यूनता दोष, किसी ठोस के निर्माण की प्रक्रिया के समय यदि ऋणायन की संख्या बढ़ जाए और धनायन की संख्या कम रह जाए तो उसके कारण से जो दोष उत्पन्न हो सकता है, त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, उसको धातु न्यूनता दोष के नाम से हम जानते हैं। और अपूर्णता त्रुटि को हम सेपरेट अलग से डिस्कस करेंगे। तो मोटे तौर पर त्रुटियों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है उसका एक सबसे सरल और आसान सा जो है वर्गीकरण यहाँ पर आपके सामने है। और मुश्किल से ये वाला वर्गीकरण बहुत कम बुक्स में मिलता है, अलग अलग तरीके से उसको उलझाया रखा होता है, बहुत जगह पर वो थोड़ा समझना कठिन हो सकता है। तो इस तरीके से ये चार्ट है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देखें, बनाएं अपनी कॉपी में, नोट्स के तौर पर भी उतारें। अब हम थोड़ा सा इनको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि त्रुटियां एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको एक वीडियो लेक्चर में थोड़ा शूट करना थोड़ा मुश्किल होगा और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इसलिए इस त्रुटियों वाले पार्ट को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास में अब हम जैसे त्रुटियों में एक तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या है, बिंदु त्रुटियां क्या है, उनकी एक जनरल परिभाषा देखेंगे। और उसमें आज विशेष तौर से हम डिस्कस करेंगे स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां। मेन हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां, जिसमें अनायनिक ठोसों की त्रुटियां और आयनिक ठोसों में किस प्रकार से त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है। मेन चीज आज हम ये डिस्कस करेंगे, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटि, ये चीज आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक और वीडियो लेक्चर और हम बनाएंगे, उसके अंदर हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां और अपूर्णता त्रुटियां, उनको भी डिटेल से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसको और विस्तार से देखते हैं, एक एक करके एक एक पार्ट को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या है, परिभाषा लिखते हुए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बोर्ड में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जब किसी ठोस के निर्माण की
प्रक्रिया में ताप या दाब में परिवर्तन के कारण ताप या दाब में परिवर्तन के कारण किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है इलेक्ट्रॉन ठोस से बाहर निकल जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्रुटि को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इस परिभाषा को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई ठोस पदार्थ बन रहा है, उसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उस समय यदि तापमान में या दाब में कोई परिवर्तन हो जाए और उस ताप और दाब के परिवर्तन के कारण से मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में जहां उसकी नियत स्थिति है, जहां पर वो चक्कर लगा रहा है, उस जगह को छोड़कर उस क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाए या उस क्रिस्टल के किसी अन्य स्थान पर चला जाए, तो उसके कारण से ठोस के गुणों पर जो प्रभाव पड़ता है, जो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, उसी दोष को हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के नाम से जानते हैं। उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में 1 नंबर के सवाल के रूप में इसको परिभाषा के तौर पर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये परिभाषा जरूर आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के बाद त्रुटियों के दूसरे सेक्शंस में प्रवेश करते हैं कि जो दूसरा टाइप है उसको भी हम थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा टाइप है बिंदु त्रुटियां। बिंदु त्रुटियां, और बिंदु त्रुटियों का दूसरा नाम है परमाणुकीय त्रुटियां। परमाणुकीय त्रुटियां, बिंदु त्रुटियां या परमाणुकीय त्रुटियां सामान्यतः इस प्रकार की त्रुटियां किसी क्रिस्टल से परमाणु या अणु या आयन के अपनी मूल स्थिति से विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। बिंदु त्रुटियों को पुनः तीन वर्गों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहला टाइप आता है स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां।
स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां। तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों का मतलब क्या होता है। ये तो पता चल गया, बिंदु त्रुटियां परमाणु, अणु या आयन की मूल स्थिति से विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है और वो 3 प्रकार की होती है, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां और अपूर्णता त्रुटियां। लेकिन यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक शब्द का अर्थ आपको जरूर आना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है वे पदार्थ जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, वे यौगिक या वे पदार्थ जो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, उन पदार्थों या उन यौगिकों को स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहा जाता है। इसका साधारण अर्थ ये है कि ऐसे कोई ठोस पदार्थ जिसमें प्रत्येक परिस्थिति में धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या हमेशा समान बनी रहती है, अर्थात उसका जो स्थिर अनुपात देखें अगर एक अणु में परमाणुओं की संख्या का, तो वो हमेशा स्थिर बना रहता है। ऐसे यौगिकों को स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसमें मुख्य रूप से जो माने जाते हैं वो आयनिक यौगिकों को माना जाता है। हालांकि अनायनिक यौगिकों का भी इसी में है भाग, लेकिन मुख्य तौर पर आयनिक यौगिकों को इस हिस्से में माना जाता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक यौगिकों की खासियत यही है कि आमतौर पर इसमें धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या है उसका अनुपात हमेशा स्थिर बना रहता है। धनायन और ऋणायन की संख्या लगभग बराबर ही बनी रहती है। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां है, मोटे तौर पर इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। चार्ट में आप लोगों ने सबने देखा है, अनायनिक त्रुटियां और आयनिक त्रुटियां। अनायनिक त्रुटियां जिसे इसका सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं, अनायनिक ठोसों में त्रुटियां। अनायनिक ठोसों में त्रुटियां, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अनायनिक ठोसों के अंदर जो त्रुटियां हैं उसमें सबसे पहली त्रुटि है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष और दूसरी है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, इन दोनों को अब हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा एक एक करके देखें। अनायनिक ठोस का सीधा सा मतलब ऐसा ठोस जो अणुओं या परमाणु से मिलकर बना हुआ है, अर्थात उसमें कोई धनायन या ऋणायन नहीं है, ऐसे ठोस को कहा जाता है अनायनिक ठोस। और ऐसे ठोसों में जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वो 2 तरीके से उत्पन्न हो सकती है, रिक्तिका दोष या अंतराकाशी दोष। यहाँ थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। रिक्तिका दोष का सीधा सा अर्थ है किसी भी अनायनिक ठोस के निर्माण की प्रक्रिया के समय ताप या दाब में परिवर्तन के कारण यदि कोई परमाणु या अणु अपनी मूल स्थिति से विस्थापित होकर उस क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो उसके कारण से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को कहा जाता है रिक्तिका दोष। इसको रिक्तिका दोष कहने के पीछे का जो मूल कारण है वो यह है कि अनायनिक ठोस में से यदि कोई कण का मतलब अणु या परमाणु जब अपनी मूल स्थिति को छोड़कर उस क्रिस्टल से ही बाहर चला जाएगा, ऐसी स्थिति में उस कण की जो मूल जगह है, मूल स्थान है, वो जगह खाली रह जाएगी। इसी कारण से उसको रिक्तिका दोष के नाम से जानते हैं। और आमतौर पर रिक्तिका दोष जब किसी क्रिस्टल में होता है, किसी ठोस में होता है, तो उसके कारण से उस क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घट जाता है। मुख्य बात यही है कि रिक्तिका दोष के कारण जो ठोस पदार्थ है उसका घनत्व घट जाता है, अर्थात घनत्व कम हो जाता है इस दोष के कारण। और दूसरा है अंतराकाशी दोष। ध्यान होगा आपको, इससे पहले एक हमने वीडियो लेक्चर देखा है कि ठोसों में जो अंतराकाशी छिद्र या रिक्तिकाएं होती है 2 प्रकार की होती है, चतुष्फल की रिक्तिका और अष्टफल की रिक्तिका। इससे पहले वाले वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, आपको याद होगा। तो ये अंतराकाशी जो दोष है वो उसी के अंतर्गत आता है कि जब किसी क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया के समय यदि कोई अणु या परमाणु उस क्रिस्टल को छोड़ करके उस क्रिस्टल से बाहर तो नहीं निकलता है, परंतु उस क्रिस्टल के रिक्त स्थान में अर्थात रिक्तिका वाले भाग में अंतराकाशी स्थान में यदि चला जाता है, तो उसके कारण से ठोस में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसी त्रुटि को हम अंतराकाशी दोष के नाम से जानते हैं। अर्थात कोई अणु या परमाणु उस क्रिस्टल से बाहर तो नहीं निकलता है,
परंतु अपनी मूल स्थिति को छोड़ करके अंतराकाशी रिक्तिका या अंतराकाशी जो रिक्त स्थान होता है उसमें चला जाता है, तो उसके कारण से जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको अंतराकाशी दोष के नाम से हम जानते हैं। और इस प्रकार की त्रुटि जब भी किसी ठोस में उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में उस ठोस के घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि कोई भी अणु या परमाणु उस क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता है बल्कि उसी क्रिस्टल के खाली रिक्त स्थान में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल मूल स्थिति से उस कण का विस्थापन होता है, घनत्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष है, ये केवल और केवल अनआयनिक ठोसों में ही उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये दोनों दोष है उसमें रिक्तिका दोष से घनत्व बढ़ता है और अंतराकाशी दोष से घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मोटे तौर पर स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों में जैसे पहला पार्ट हो गया अनआयनिक ठोसों में त्रुटियां, और इसका दूसरा जो पार्ट है वो है आयनिक ठोसों में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां। तो उसको भी अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, इस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा। अब अपन जैसे स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों का जो दूसरा पार्ट है उसको शुरू करने वाले हैं कि जो सेकंड जो आयनिक त्रुटियां होती है वो किस तरीके से हो सकती है, किन कारणों से हो सकती है, उसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक ठोसों में त्रुटियां, आयनिक ठोसों में त्रुटियां। देखिए, आयनिक ठोस का सीधा सा मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जो आयनों से मिलकर बने हुए हैं, उन ठोस पदार्थों को आयनिक ठोस के नाम से हम जानते हैं। और आयनिक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन और ऋणायन की जो व्यवस्था है उसमें यदि किसी भी कारण से कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसके कारण जो उत्पन्न होने वाली त्रुटि होती है उसी को हम आयनिक ठोसों में त्रुटियों के नाम से जानते हैं, आयनिक ठोसों में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक है शॉर्ट की त्रुटि और इसी का दूसरा पार्ट है फ्रैंकियल त्रुटि। फ्रैंकियल त्रुटि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वेरी मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक करके दोनों त्रुटियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले हम शॉर्ट की त्रुटि देखते हैं। शॉर्ट की त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि क्या होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। शॉर्ट की त्रुटि जो उत्पन्न होती है, सबसे पहले तो इसका इतिहास देखें तो सन 1930 में शोटकी नामक जर्मन वैज्ञानिक ने इस त्रुटि को पहचाना था, इसीलिए इस त्रुटि का जो नाम है वो शॉर्ट की त्रुटि का रखा गया है, क्योंकि शॉर्टकी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसको 1930 में पहचाना था। अब ये त्रुटि कैसे उत्पन्न हो सकती है और कैसे ठोसों में उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में अपन देखते हैं। एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठोस पदार्थ है जो धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बना हुआ है। थोड़ा सा हम उसका चित्र बना लेते हैं। इसे मान लेते हैं कोई क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन है। यहाँ पर A प्लस का मतलब है धनायन, कोई भी धनायन, और B माइनस का मतलब है ऋणायन। ठीक है, धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना हुआ कोई क्रिस्टल है
और यदि इसके क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया के समय तापमान में या दाब में अचानक कोई परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण से यदि कोई धनायन अपने मूल स्थान को छोड़ करके उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तो उसके कारण से यह त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कोई धनायन, मुख्य तौर पर धनायन क्रिस्टल में अपनी मूल स्थिति को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, तो उसके कारण से ये त्रुटि उत्पन्न होती है। चित्र के माध्यम से उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। खास बात समझिएगा, कोई धनायन इस क्रिस्टल को छोड़ करके ही क्रिस्टल से बाहर चला गया है ताप और दाब के परिवर्तन के कारण। ऐसी स्थिति में यदि इस क्रिस्टल में हम देखें तो धनायनों की संख्या कम हो जाएगी ऋणायनों की तुलना में। तो ऐसी त्रुटि कभी भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस क्रिस्टल को वापस उदासीन बनाए रखने के लिए, उसकी स्टाइकियोमेट्री को बनाए रखने के लिए उसी क्रिस्टल में उपस्थित कोई एक ऋणायन भी उसी क्रिस्टल से वापस बाहर निकल जाता है। ध्यान से समझिएगा, धनायन त्रुटि के कारण क्रिस्टल से बाहर निकला था, लेकिन उसी क्रिस्टल को वापस उदासीन बनाए रखने के लिए उसी क्रिस्टल में उपस्थित कोई ऋणायन भी अपने मूल स्थान को छोड़कर उस क्रिस्टल से बाहर निकलता है, ताकि वो पूरा क्रिस्टल उदासीन बना रहे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उस क्रिस्टल के दो स्थान वेकेंट रह जाएंगे, क्योंकि धनायन ताप और दाब की परिवर्तन के कारण बाहर निकला था, लेकिन ऋणायन उस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए उस क्रिस्टल से बाहर निकल गया है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो क्रिस्टल में से एक धनायन और एक ऋणायन आमतौर पर उस क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण से ये त्रुटि उत्पन्न होती है, और इसी त्रुटि को कहा जाता है शॉर्ट की त्रुटि। अब इसमें मेन बात यह है कि ये इस तरह की त्रुटि कब उत्पन्न होती है और कैसे ठोस पदार्थों में उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, आमतौर पर इस प्रकार की जो त्रुटि है वो तापमान बढ़ जाने के कारण या कभी कभी दाब अत्यधिक हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो त्रुटि है आमतौर पर ऐसे क्रिस्टलीय ठोसों में ही उत्पन्न होती है जिसमें धनायन एवं ऋणायन का परमाणुीय आकार या आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है। अर्थात धनायन और ऋणायन लगभग बराबर आकार के होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों में ही मुख्य रूप से इस तरह की त्रुटि उत्पन्न होती है। जैसे कुछ उदाहरण देख सकते हैं कि ये कैसे ठोसों में उत्पन्न होती है। तो जैसे NaCl, KCl, CSCl आदि, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड जैसे आयनिक ठोसों में इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह है शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि में आपको ध्यान ये रखना है, एक धनायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकलता है, उसी क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए कोई ऋणायन भी अपने मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार की त्रुटि जब भी किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होगी तो उसका घनत्व घट जाएगा, क्योंकि इसमें से अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर उससे बाहर निकल रहे हैं। इसी कारण से ऐसी त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट की त्रुटि हुई। शॉर्ट की त्रुटि के बाद अब हम जो आयनिक ठोसों की जो दूसरी त्रुटि है वो है फ्रैंकियल त्रुटि। उस त्रुटि को डिस्कस कर सकते हैं। फ्रैंकियल त्रुटि फ्रैंकियल चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एक क्रिस्टल ये है और इसके निर्माण की प्रक्रिया के समय यदि ताप या दाब में कोई परिवर्तन हो जाए और उसके कारण से इस क्रिस्टल में उपस्थित कोई धनायन या ऋणायन अपनी मूल स्थिति को छोड़कर क्रिस्टल के अंतराकाशीय रिक्त स्थान में, अर्थात क्रिस्टल के अंदर जो खाली खाली घेर होता है जिसको हम रिक्तिका कहते हैं, उस रिक्तिका वाले भाग में चला जाए। जैसे मान लो ये A नाम का कोई धनायन है, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर
क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में चला जाए, क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं बल्कि क्रिस्टल के अंदर के रिक्त स्थान में चला जाए, तो उसके कारण से जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसी त्रुटि को कहा जाता है फ्रैंकियल त्रुटि। ठीक है, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकियल त्रुटि में मोटे तौर पर जो डिफरेंस है वो क्या है? शॉर्ट की त्रुटि में धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर उससे बाहर निकल जाते हैं, जबकि फ्रैंकियल त्रुटि के अंदर कोई भी आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं निकलता है बल्कि क्रिस्टल के अंदर स्थित रिक्त स्थान में चला जाता है। तो अगर कोई आयन अपने मूल स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होती है उसको भी हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई क्रिस्टल है, ए नाम का कोई धनायन था, वो अपनी मूल स्थिति से छूट करके अगर किसी अंतराकाशी स्थान में आएगा तो उसकी स्थिति ये उत्पन्न हो जाएगी, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता है, ये त्रुटि कहलाएगी फ्रैंकियल त्रुटि। ठीक है, इस प्रकार की त्रुटि किस तरह के यौगिकों में उत्पन्न होती है उसमें अगर हम देखें AgCl, AgBr, AgI, ZnS आदि, मतलब सिल्वर की जो हैलाइड आयन है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड, ऐसे यौगिकों में इस प्रकार की त्रुटि मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। ऐसी त्रुटि उत्पन्न होने का कारण यह है कि इन यौगिकों में धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में बहुत छोटा होता है और धनायन का आकार बहुत छोटा होने के कारण धनायन अपने मूल स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है मुख्य तौर पर। इसी के कारण से ये त्रुटि उत्पन्न होती है। इस त्रुटि के उत्पन्न होने से उस ठोस पदार्थ के घनत्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि धनायन के अपने मूल स्थिति छोड़कर रिक्त स्थान में जाने के कारण से कोई भी परमाणु या आयन उस क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है। इसी वजह से उस ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मोटे तौर पर आज के क्लास में हमने देखा है कि एक तो ठोसों में जो त्रुटियां उत्पन्न होती है क्यों उत्पन्न होती है, और ठोसों में जो त्रुटियां होती है वो कितने टाइप की होती है उसका डिटेल से हमने वर्णन देखा है आज की क्लास में। और मोटे तौर पर आज की क्लास का जो मेन जो पार्ट है वो स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां हैं, दो टाइप की, अनायनिक ठोसों में त्रुटियां और आयनिक ठोसों में त्रुटियां, जिसमें रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, और उसके बाद में शॉर्ट की त्रुटि क्या होती है, फ्रैंकियल त्रुटि क्या होती है, मेन चीज यही थी। तो इस चीज को आज हमने डिटेल से डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। और इससे आगे जैसे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियां और अपूर्णता त्रुटियां हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।